तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड के सभी लोकों में एक विचित्र घटना घट रही थी। समय का चक्र, जिसे कालचक्र कहते हैं, अचानक अस्थिर हो गया था। ऋतुएं अनियमित हो गईं, दिन और रात की अवधि बदलने लगी और सभी प्राणियों के जीवन की गति अप्रत्याशित हो गई। देवतागण परेशान होकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और अपनी चिंता व्यक्त की। हे महादेव, देवराज इंद्र ने कहा, काल स्वयं असंतुलित हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काल के देवता यमराज भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से सभी की बात सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। जब शिव ने आंखें खोली तो उन्होंने देवताओं को कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने प्रिय गण और वाहन नंदी की ओर देखा। नंदी, जो सामान्यतः उत्साह और भक्ति से भरे रहते थे, आज चुपचाप सिर झुकाकर बैठे थे। उनके मुख पर एक गहरी उदासी और चिंता का भाव था। शिव ने नंदी को संकेत किया। नंदी उठे और चुपचाप शिव के चरणों के पास बैठ गए। शिव ने देवताओं से कहा, तुम काल की अस्थिरता से चिंतित हो, पर क्या तुमने नंदी के मौन को देखा है? उद्धरण चिन्ह। देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि काल की समस्या अधिक गंभीर है, पर शिव नंदी के मौन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शिव ने समझाया, नंदी धर्म का प्रतीक है। जब काल अस्थिर होता है तो सबसे पहले धर्म का संतुलन बिगड़ता है। नंदी का यह मौन किसी सामान्य चिंता के कारण नहीं, बल्कि काल के भय के कारण है। उद्धरण चिन्ह। देवताओं ने पूछा, काल को भला किस बात का भय हो सकता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने गले में लिपटे वासुकी नाग को संकेत किया। वासुकी ने शिव के गले से उतरकर नंदी के सामने सिर झुकाया। शिव ने कहा, काल या समय हर जीव के जीवन का अंत देखता है, इसलिए काल स्वयं भी अंत से भयभीत रहता है और काल के इस अंत का प्रतीक है मृत्यु। परंतु मेरे गले का ये वासुकी मृत्यु के स्वामी कालकूट विष को धारण करता है। वासुकी और मेरा संबंध ये दिखाता है कि भय को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर शिव ने नंदी को स्पर्श किया और बोले, नंदी को इस बात का भय है कि यदि काल ही अव्यवस्थित हो गया तो धर्म की स्थापना कैसे होगी। वह मौन है क्योंकि उसे पता है कि इस समस्या का समाधान बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनुशासन में है। शिव ने एक गहरी सांस ली और अपने तीसरे नेत्र की ओर संकेत किया। काल की अस्थिरता का कारण है मनुष्यों द्वारा वर्तमान को भूलकर या तो अतीत में खो जाना या केवल भविष्य की चिंता करना। जब प्राणी अपने वर्तमान कर्म से विमुख होते हैं तो काल का संतुलन बिगड़ता है। शिव ने नंदी को उठाया और कहा, नंदी, तुम धर्म के प्रतीक हो। तुम मौन रहकर यह संदेश दे रहे हो कि जब तक प्राणी वर्तमान में स्थित होकर धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं करेगा, तब तक काल शांत नहीं होगा। शिव ने देवताओं से कहा, काल को नियंत्रित करने का उपाय कोई यज्ञ या मंत्र नहीं है। उपाय यह है कि तुम सब अपने कर्तव्य धर्म का पालन ठीक उसी प्रकार करो जैसे नंदी ने मौन रहकर अपने धर्म, भक्ति और संयम का पालन किया है। सभी प्राणियों को सिखाओ कि वे आज में जिए और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही महादेव ने यह बात कही, नंदी के मुख पर वर्षों पुराना उत्साह लौट आया। उनका मौन टूटा और उन्होंने हर्ष ध्वनि की। वासुकी ने भी फुफकार भरी। देखते ही देखते ब्रह्मांड का कालचक्र फिर से नियमित और संतुलित हो गया। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि काल समय की सबसे बड़ी शक्ति या कमजोरी मनुष्य के वर्तमान कर्म में है। जब हम धर्म और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नंदी के मौन और वासुकी के नियंत्रण की तरह, तो हम समय को भी संतुलित कर सकते हैं। कालचक्र के संतुलित होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। नंदी अब अपने स्वाभाविक उत्साह में लौट आए थे, लेकिन उनके मौन से प्राप्त हुआ गहरा सबक अभी भी सबके मन में गूंज रहा था। देवराज इंद्र ने महादेव से पूछा, हे त्रिकालदर्शी, आपने हमें और समस्त लोगों को काल के असंतुलन से बचाया। अब हम ये ज्ञान धरती पर कैसे फैलाएं? मनुष्य इतने व्यस्त और चंचल हैं कि वे वर्तमान में जीने के इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझेंगे? भगवान शिव ने नंदी की ओर देखा। नंदी ने आगे बढ़कर शिव के चरणों में सिर नवाया और विनम्रता से कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे मौन का उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं धरती पर जाकर मनुष्यों को ये सरल सत्य सिखाऊंगा।
नंदी ने अपनी प्रथम धर्म यात्रा के लिए कैलाश छोड़ दिया। वो पृथ्वी के सबसे प्राचीन और सबसे अधिक कर्मठ माने जाने वाले नगर कर्मपुरी पहुँचे। कर्मपुरी के लोग अपनी अथक मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। वे दिन रात काम करते थे, लेकिन फिर भी वे तनाव और चिंता से घिरे रहते थे। उनका सारा ध्यान आगामी फसल, अगले वर्ष के व्यापार या पुत्र के भविष्य पर केंद्रित रहता था। नंदी ने नगर के मुख्य चौक पर खड़े होकर एक अद्भुत गर्जना की। ये गर्जना किसी बैल की नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य की थी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। कर्मपुरी का राजा, जिसका नाम दीर्घजीवी था, हमेशा अपने साम्राज्य के भविष्य की योजनाओं में डूबा रहता था। उसी समय नगर का सबसे धनी व्यापारी धनपाल हरप अपनी संपत्ति को दोगुना करने की चिंता में रहता था। दोनों ने नंदी की गर्जना सुनी और उनके पास आए। राजा दीर्घजीवी ने कहा, हे देव वाहन, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे मेरी प्रजा का भविष्य सदैव सुरक्षित रहे? मैं भविष्य के लिए चिंतित हूँ। व्यापारी धनपाल ने कहा, क्या आप कोई ऐसा मंत्र जानते हैं जिससे मेरी संपत्ति कभी कम न हो? मैं अतीत में हुए नुकसानों से भयभीत हूँ। नंदी मौन खड़े रहे। उन्होंने न तो कोई मंत्र दिया और न ही कोई भविष्यवाणी की। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सींगों से जमीन पर 2 प्रतीक बनाए। तारांकन